अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिकन कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने अपने जदीद तालीमी प्रोग्रामों को उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अमेरिका में मुस्तफ़ा रिजवी ने खुसूसी शिरकत की और इस इंस्टीट्यूट के हवाले से तालीम पर रोशनी डाली। इस तकरीब में अमेरिकन कॉलेज एजुकेशन के बारे में बात करते इदारे के बानी सैयद एजाज मुस्तफ़ा रिजवी ने कहा, ACE इनकलाबी सोच के साथ पैदा होने वाला वाहिद इदारा है जो पाकिस्तान में अमरीकी तालीम मुतारिफ कराने के लिए नित नए तरीके और वसाइल लाया है। इसमें अहम तलबा को मुल्क में रहते हुए अमरीकी असातिज़ा की रहनुमाई में नए दौर की तमाम सलाहियतों और काबिलियतों से रोशनास करवाना है। हम चाहते हैं पाकिस्तान के तलबा अमेरिका में भी अपनी तालीम मुकम्मल करते हुए नौकरी भी करें, जिससे उन्हें फ़ायदा हो। हमने ये इदारा अपने मुल्क के तलबा और तालिबात के लिए बनाया है, जिससे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। अमेरिकन कॉलेज एजुकेशन अपने मुल्क पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए वो तमाम इक़दामात कर रहा है जो पाकिस्तानी नौजवानों को दुनिया में इज्जत, कामयाबी और आला मुकाम दिला सके। ACE अपने तलबा के लिए अमरीकी कम्युनिटी कॉलेजेस से मंसूब होकर जिद्दत पसंद और कारामद तालीमाती प्रोग्राम लेकर आया है। और आएगा कि अभी अमेरिका में शुरू हो गया है कि एक सिटी में बैठा दूसरी सिटी में बंदे बैठेगा, ऑपरेशन कर सकता है, फिजिकल ऑपरेशन, यानी अमेरिका में बैठा हुआ डॉक्टर पाकिस्तान में फिजिकल ऑपरेशन कर सकेगा। सो इस तरह की चेंजेस आ रही है रोबोटिक्स में, टेक्नोलॉजी में, कि 5G आने के बाद सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यानी एक रोबोट होगा, वो इधर से दूसरा रोबोट उसके साथ अटैच होगा, वो हिलेगा, यहाँ हिलेगा, तो वो मतलब इस तरह ये लेटेस्ट चीज़ें आ रही हैं। तो मेरा नाम है सैयद एजाज रिजवी, अमेरिका में कोई 40 साल से हूँ। और एक चीज़ जो हमने नोट की कि पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो गिरता चला जा रहा है, और इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो अब बाहर खुसूसन अमरीका जाकर पढ़ नहीं पा रहे। एक वक्त था कि जिस वक्त हम गए थे यहाँ से, उस वक्त 25,000 पाकिस्तानी वीज़ा हर साल शुरू हुआ था अमरीका जाने के लिए पढ़ने। लास्ट ईयर सिर्फ 1900 वीज़े इशू किए गए हैं पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है कि अगर हम एक $1.5 बिलियन का IMF का लोन नहीं मिलता तो हमारा रुपया 178 से 240 चला जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, रेमिटेंस आ रहा है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का आ रहा है। और जैसे जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम होते चले जाएंगे, लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको हमें एड्रेस करना है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के दो तरीके हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि पाकिस्तानी ज़्यादा बाहर जाए पढ़ने के लिए, या वहाँ का एजुकेशन यहाँ लेके आया जाए और उनको यहाँ पे उन इंडस्ट्रीज़ की जॉबें दिलाई जाएं और वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज में उनको तनख्वाह मिले। और ये सोचते हुए मैं और मेरे पार्टनर्स ने इस इंस्टीट्यूट को बनाया है। और अगर कोविड नहीं हुआ होता तो शायद मैं आपके सामने बैठा नहीं होता। कोविड हालांकि एक तरह से बहुत ख़राब चीज़ थी, लेकिन उसकी वजह से दुनिया में बहुत सारी चेंजेस भी आई, और बहुत सारी चेंजेस में एक अच्छा चेंज जो आया है वो दुनिया डिस्टेंस लर्निंग की आदी हो गई। और यही है एस का कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम चले हैं और हमने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं अमेरिका के स्कूलों के साथ, जो एस में डायरेक्टली लाइव लेक्चर्स देकर रोज़ पढ़ाया करेंगे बच्चों को। यहाँ पर 12 घंटे का फ़र्क है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में और लाहौर में, और 12 घंटे के फ़र्क में वहाँ से लाइव लेक्चर होंगे जो यहाँ पर बच्चे क्लासरूम में पढ़ेंगे, और उनके सामने 84 इंच का स्क्रीन होगा, हर एक के सामने लैपटॉप होगा, हर एक के हेडफोन होंगे। ये इंटरेक्टिव होगा जिस तरह से वो क्लासरूम में बैठते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर ये क्यों लेकर आ रहे हैं, ऐसे प्रोफेशंस लेकर आ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की कमी है, जैसे साइबर सिक्योरिटी। हर रोज़ हमारे मुल्क पर हर तरह के साइबर अटैक होते हैं, हमारी इंडस्ट्री पे साइबर अटैक होते हैं, हमारे डेटा बेसिस जो हैं वो हॉस्टेज ले जाते हैं। खुसूसन अमरीका जाकर पढ़ नहीं पा रहे। एक वक्त था कि जिस वक्त हम गए थे यहाँ से, उस वक्त 25,000 पाकिस्तानी वीज़ा हर साल शुरू हुआ था। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम इसलिए है कि अगर हम एक 1.5 बिलियन डॉलर का IMF का लोन नहीं मिलता तो हमारा रुपया 178 से 240 चला जाता। इंस्टीट्यूट को बनाया है, और अगर कोविड नहीं हुआ होता तो शायद मैं आपके सामने बैठा नहीं होता। कोविड हालांकि एक तरह से बहुत ख़राब चीज़ थी, लेकिन उसकी वजह से दुनिया में बहुत सारी चीज़ें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेटर आज़म स्वाति की रिहाई का मुतालबा किया है। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दुनिया में किसी फर्द को उसके बुनियादी हुकूक से महरूम करना सबसे बड़ा जुर्म है। आज़म स्वाति को फौरी रिहा किया जाए। उनका कहना था कि आज़म स्वाति के साथ जो इंतकामी सलूक किया जा रहा है वो अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। उन्हें सीने में शदीद दर्द और सांस की तकलीफ के बाद सुबह सवेरे पिंस मुंतकिल किया गया। अफसोस है कि हमारा निज़ाम इंसाफ स्वाति के बुनियादी इंसानी हुकूक की बार बार खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए तैयार नहीं। वाज़ेह रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आज़म स्वाति को बलूचिस्तान पुलिस गिरफ्तार करके कोयटा ले गई है। ज़राए का कहना है कि आज़म स्वाति को बलूचिस्तान पुलिस ने सूबे में मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज मुकदमात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है। गुज़िश्ता रोज जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने सेनेटर आज़म स्वाति को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भिजवाने का हुक्म दिया था। फिल्म, टीवी और स्टेज के नामवर अदाकार अफजाल अहमद अदालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। जनरल अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक अफजाल अहमद को ब्रेन हैमरेज के बायस 1 दिसंबर को अस्पताल लाया गया था। वाज़ेह है कि अफजाल अहमद गुज़िश्ता 21 बरस से फालिज के मर्ज में मुब्तला व्हील चेयर तक महदूद थे। उन्होंने अशफाक अहमद के ड्रामे ऊंचे बुर्ज लाहौर दी कांवा सराय में सिर्फ 18 बरस की उम्र में 50 साल बूढ़े का किरदार अदा करके सबको हैरान कर दिया था। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च खत्म करने के बाद असम्बलियों को तहलील करने का फैसला किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सनाउल्लाह दानिश का कहना है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए सड़कों पर निकले। अगर इलेक्शन हुए इमरान खान दूसरी बार भी वजीर आजम बनेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इमरान खान जो है इस टाइम ज़मान पार्क में मौजूद हैं, और जिस तरीके से खान ने लॉन्ग मार्च के बाद जो है ऐलान किया असम्बलियों के हवाले से, तो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सनाउल्लाह दानिश हम इनके दफ्तर में मौजूद हैं। इनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं सारे मामलात आपके सामने? खान साहब ने ऐलान किया है असम्बलियों के हवाले से। ये खान साहब ने जो भी फ़ैसला किया है एक अच्छा फ़ैसला किया है, क्योंकि लोगों को वो नहीं चाहते थे कि अपनी आवाम का नुकसान करें इस्लामाबाद जाके धरना दे के। तो पहले हमारे मुल्क की मईशत इतनी नीचे जा चुकी है, वो नहीं चाहते कि हमारे मुल्क का और नुकसान हो। उन्होंने ये बेहतरीन फ़ैसला किया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आप भी खान साहब के साथ लॉन्ग मार्च में गए हैं, आवाम को देखा है आपने, समझते हैं कि आगे इलेक्शन में खान साहब जीतेंगे? इंशाल्लाह जी, इस वक्त 80% आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। लाखों की तादाद में वो लोग लॉन्ग मार्च में शामिल थे। तो इस वक्त हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो इमरान खान है। और ऐसे लीडर अगर कायद-ए-आज़म के बाद हैं तो वो हमारा एक खान ही है, क्योंकि ये ऐसे लीडर सालों बाद पैदा होते हैं। अच्छा सर, क्या समझते हैं जो अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन खान साहब ने कहा था कि जब फायरिंग हुई उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, उन्होंने 3 लोगों के जो नाम दिए, लेकिन FIR आप लोगों के हवाले से जिस तरह खान साहब चाह रहे थे नहीं हुई, तो समझते हैं कि आगे जो है ये मामला दुरुस्त हैं? इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा आगे। देखिए ना, एक पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है, उसकी FIR नहीं काटी जा रही, तो आम शहरी की क्या हैसियत होगी? उनकी कैसे कोई आवाज़ सुन सकता है? वो अगर उसका कोई FIR होती है या उसके ऊपर कोई जुल्म होता है, तो वो तो इन लोगों को भेड़ बकरियाँ समझते हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपके सामने है सनाउल्लाह दानिश साहब, हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इनका कहना था कि इमरान खान ने हमेशा से मुल्क कौम की सलामती के लिए जो है काम किया है, और उन्होंने ये कहा कि जब खान साहब जिस तरीके से भी हमें बुलाएंगे हम उनके साथ शामिल होंगे। और इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो इनका कहना था कि इंतखाबात जब भी होंगे इमरान खान ज़रूर जीतेंगे। जी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर जॉर्ज स्टेनर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात और 2 तरफ़ा तिजारत में इजाफे के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, और ओपन बिजली मंसूबों, डेयरी फार्मिंग, मौसमियाती तब्दीलियों, सयाहत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। स्विस सफ़ीर ने पन बिजली के मंसूबों में पंजाब हुकूमत को मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने दरियाए चन्ना पर हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाने का मंसूबा बनाया है। हाइडल प्रोजेक्ट से सैलाब से होने वाली तबाही से बचा जा सकेगा, और उन प्रोजेक्ट्स की तामीर से ज़रूरी मकासद के लिए पानी ज़ख़ीरा किया जा सकेगा।
हाइडल प्रोजेक्ट्स की तामीर में स्विट्जरलैंड की कंपनियों के ताउन का खैर मकदम करेंगे। स्विस सरमायाकार स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में दिल खोल कर सरमायाकारी करें। पंजाब हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी और सरमायाकारों की इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने कॉरपोरेट फार्मिंग पॉलिसी को हतमी शक्ल दे दी है। स्विस कंपनियां कॉरपोरेट फार्मिंग पॉलिसी के तहत सरमायाकारों के लिए खुसूसी इक़दामात से फ़ायदा उठा सकती हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सियासी मंजरनामे पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सरमायाकारों के लिए पॉलिसियों में यकसानियत रहती है। स्विस सफ़ीर ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को स्विट्ज़रलैंड के दौरे की दावत देते हुए कहा कि पंजाब एक अहम सूबा है और आपकी क़यादत में आगे बढ़ रहा है। खुशी है पंजाब की फैक्ट्रियों में आला मयार की अशिया की प्रोडक्शन हो रही है। कारोबारी मुआवनत बढ़ाने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही का विजन काबिल तहसीन है। पंजाब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पायदार इक़दामात करेंगे। सीनियर पॉलिटिकल मुशीर उसामा कैसर खान, साबिक विफाकी सेक्रेटरी और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड सलमान गनी, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला GM सिकंदर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी मनसूबाबंदी और तरक्कियात, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब सरमायाकारी बोर्ड और मुतल्लिका हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। जाली आईफोन बेचने वाला गिरोह बेनकाब हो गया है। पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके 60 जाली आईफोन्स को बरामद कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय शहर नोएडा में एक गैंग लोगों को धोखाधड़ी से कम कीमत पर आईफोन्स की फरोख्त कर रहा था। शहरियों का कहना है कि गैंग पहले और रीजनल आईफोन बेचकर सार्फिन में एतमाद बहाल करता था। जब बड़ा ऑर्डर दिया जाता तो जाली आईफोन भेज दिए जाते। भारतीय पुलिस के मुताबिक गिरोह सस्ते मोबाइल खरीद कर उन्हें आईफोन की पैकिंग में करके सार्फिन को धोखे का निशाना बनाते थे। पुलिस ने कहा कि गिरोह ने दिल्ली से भारतीय 12,000 रुपयों में डुप्लीकेट फोन खरीदे, जिसके बाद चीनी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल अलीबाबा से 45,000 के असली आईफोन बॉक्स और 100 के एप्पल स्टिकर खरीद कर लोगों को धोखा दिया, जिसके बाद इस 17,000 की कीमत वाले फोन को 53,000 में फरोख्त किया। अफगान तालिबान हुकूमत ने वॉइस ऑफ अमेरिका समेत दीगर चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक तालिबान ने VOA, रेडियो आज़ादी और रेडियो फ्री यूरोप की नशरियात पर पाबंदी लगा दी है। तालिबान का मौक़िफ़ है कि पाबंदी प्रोग्रामों के मवाद से मुतालिक शिकायत मौसूल होने के बाद लगाई गई है। तालिबान वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान में प्रेस कवानीन मौजूद है। जो नेटवर्क उन कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करेगा उससे अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग और नशरियात का हक वापस ले लिया जाएगा। VOA और रेडियो आज़ादी उन कवानीन की पाबंदी करने और पेशा वराना अंदाज में नशरियात चलाने में नाकाम हो गए हैं, इसलिए उन्हें बंद कर दिया गया है। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा है कि ACC ने एशिया कप हमें दिया है होस्ट करने के लिए। अगर भारत सियासी सूरत हाल की वजह से नहीं आना चाहता तो मर्जी है, लेकिन एशिया कप हमसे लेकर न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट करना अच्छी बात नहीं है। मीडिया से बात करते हुए रमीज राजा ने पाकिस्तान में जारी इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के बारे में बात करते हुए कहा कि हम पिचेस बनाने में पीछे रह गए हैं। पिच के हवाले से बोर्ड का कोई किरदार नहीं है। थिंक टैंक एक हफ्ता पहले आकर पिच पर काम करते हैं। पाकिस्तान में एक ही तरह की पिचें बनती हैं। ड्रॉप इन पिच मसले का हल हो सकता है। इन पिच बहरी जहाज में आनी है। पाकिस्तान खुद ड्रॉप इन पिचें बनाएगा। उन्होंने कहा कि बतौर चेयरमैन मायूसी हुई है। इंग्लैंड T20 के प्लेयर लेकर आए हैं, इस बारे में पाकिस्तान को भी सोचना पड़ेगा। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रवीना टंडन को चीते के बहुत करीब जाकर वीडियो बनाना और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना महंगा पड़ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा रवीना टंडन ने हाल ही में रियासत मध्य प्रदेश में कायम सपूतरा टाइगर रिजर्व सफारी पार्क का दौरा किया, जहां उन्होंने चलती गाड़ी से चीते के बहुत करीब जाकर वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इंतजामिया के मुताबिक अगर कोई भी शख्स चीते के बहुत करीब जाता है तो उसका ध्यान बढ़ जाता है और ऐसी सूरत में कोई भी नाखुशगवार वाकया रोनुमा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टाइगर रिजॉर्ट की इंतजामिया ने भी अदाकारा के इस अमल को गैर मुनासिब करार दिया और कानूनी कार्रवाई का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि न सिर्फ अदाकारा बल्कि गाड़ी के ड्राइवर और उस वक्त ड्यूटी पर मामूर जिम्मेदारान से भी पूछगछ की जाएगी और नोटिस भी भेजा जाएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा रवीना टंडन की जानिब से वीडियो को अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया गया था, जिसे बाद में उनकी जानिब से डिलीट कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।
OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.